इन जून इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके एग्जाम जो होंगे वो आपके इस मंथ में हो सकते हैं। एग्जामिनेशन की बच्चों डिमांड क्या है? 180 मिनट्स का बच्चों ये एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग एंड पॉजिटिव मार्क्स सेम वैसे एज इट इज। सो अगर आपको पढ़ना है तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमको बच्चों स्ट्रैटेजी बनानी होगी। प्रोटीन आपकी यूनिट है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो बच्चों इसके अंदर हमें फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा बनाने हैं। नोट्स भी जब आप बना रहे हैं तो निमोनिक्स बनाकर हमको पढ़ना है, आपको पॉलिजी से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी देख लीजिए थोड़ी सी। सबसे पहले बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन PW फार्मा चैनल। माई सेल्फ दीपिका पाठक। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी GPAT स्ट्रैटेजी। कैसे आप लोग GPAT के एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी रैंक को बाय यूजिंग दीज स्ट्रैटेजीज। तो बच्चों अब कम टाइम रह गया है, आप लोगों को प्लान करना होगा प्रॉपरली कि आप लोग एक एक सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। माई सेल्फ दीपिका पाठक विल हेल्प यू इन दीज टू सब्जेक्ट्स। बच्चों मैं जो आप लोगों को सब्जेक्ट्स कराने वाली हूँ उनमें से एक सब्जेक्ट बच्चों बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों को हेल्प करूंगी और मेडिसिनल केमिस्ट्री बच्चों में आप लोगों को हेल्प करूंगी। तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि GPAT के एग्जाम का नेचर क्या है बच्चों, तभी आप लोग ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे कि एग्जामिनेशन की बच्चों डिमांड क्या है। सो बच्चों GPAT एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस टाइम जो बॉडी आपकी कंडक्ट करा रही है वो है नेशनल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज। बच्चों ये बॉडी आपकी इस बार ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी जिसमें आपके 125 क्वेश्चन जो कि पहले भी थे सिमिलर पैटर्न में रहेंगे। 180 मिनट्स का बच्चों ये एग्जाम होगा और नेगेटिव मार्किंग एंड पॉजिटिव मार्क्स सेम वैसे एज इट इज आपके इस बार भी रहेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम देख लेते हैं इस एग्जाम्स की जो फॉर्म है बच्चों वो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन प्रिडिक्ट कि वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी उसकी रजिस्ट्रेशन एंड इन जून इट इज एक्सपेक्टेड कि आपके एग्जाम जो होंगे वो आपके इस मंथ में हो सकते हैं। बच्चों अगर हम अपना कट ऑफ देखें, क्योंकि बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप लोग कोई एग्जाम को क्रैक करते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कट ऑफ क्या है, क्या कट ऑफ हमको लेकर चलनी है। तो बच्चों कट ऑफ में अगर आप देखोगे तो जनरल OBC SC ST EWS कैटेगरी है जिसमें अगर आप पास्ट 5 ईयर्स में देखो तो यहाँ पर हमारी जो लेटेस्ट कट ऑफ हमें जो देखने को मिल रही है वो है 96 पॉइंट। बच्चों वो क्या है आपकी 96 पॉइंट, इट इज 96.15 एंड इफ यू विल कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 2023 में 96.18, देन 2022 में 148, 2021 में 186 एंड 2020 में आपकी 163 कट ऑफ रही थी। इन अ वेरी सिमिलर पैटर्न यू कैन से OBC SC ST एंड EWS की क्या कट ऑफ है। तो बच्चों विद दिस ईयर अगर आप देखें तो कट ऑफ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज में फॉल करेगी। एंड व्हाई टू वर्क ऑन दी कट ऑफ, हमको अच्छा से अच्छा करना है। आप लोग स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग स्कोर कर पाएंगे, बहुत अच्छी रैंक लेकर आ पाएंगे बच्चों। सो अगर आपको पढ़ना है तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमको बच्चों स्ट्रैटेजी बनानी होगी। वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। तो बच्चों आपके सब्जेक्ट्स आप कैटेगराइज देख लीजिए, क्या कैटेगराइजेशन है आपकी सब्जेक्ट की। तो 4 कैटेगराइजेशन है। पहला आता है फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट, दूसरा है बच्चों फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बच्चों कुछ पार्ट मैं कवर कर रही हूं जिसमें बच्चों मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, बायोकेमिस्ट्री आपकी कवर कराऊंगी एंड योर मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिससे बच्चों आप लोगों को डर लगता है लेकिन ये बहुत इजी सब्जेक्ट हम बना देंगे, इसको बहुत अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके अलावा आपका फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है बच्चों, देन फार्माकोग्नोसी और देयर आर सम अदर सब्जेक्ट्स जो कि इन कैटेगरीज में फॉल नहीं हुए। तो अगर आप इनका
क्वेश्चंस देख लें कि कितने क्वेश्चंस यहां पर आए हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको कितना कितना वर्क करना है। सो फ्रॉम फार्मास्यूटिक्स देयर 38 क्वेश्चंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दिस इज अ ब्लूप्रिंट बच्चों, फ्रॉम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इट इज 38 एंड फार्माकोलॉजी इट इज 28, फार्माकोग्नोसी इट इज 10 एंड फॉर द एलिट सब्जेक्ट इट इज nearly 11 questions. So accordingly you will prepare to score high in this exam. Now आगे देख लेते हैं बच्चों क्या क्या आपके टॉपिक्स होंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर एंड इन योर मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो आपके जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है बच्चों, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आप कैसे इजी कर सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होती हैं बच्चों, साइकिल्स होती हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, और जहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, तो हमको मेटाबॉलिक पाथवेज समझने हैं। ठीक है बच्चों, चाहे वो आपका सेल हो, सेल बहुत बेसिक आपका यूनिट है बायोकेमिस्ट्री के अंदर जिसको समझना जरूरी है दूसरे पॉइंट्स को समझने से पहले। देन कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, मेटाबॉलिक पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब के लिए। प्रोटीन आपकी यूनिट है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो बच्चों इसके अंदर हमें फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा बनाने हैं। नोट्स भी जब आप बना रहे हैं तो निमोनिक्स बनाकर हमको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री जो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, जो कि बच्चों मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी इन पीडब्ल्यू चैनल पर। यहां पर बच्चों देख लेते हैं क्या क्या आपके टॉपिक्स कवर होंगे आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री में। सो ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस सिस्टम, आपकी कीमोथेरेपी, सीवीएस सिस्टम पे क्या क्या आपका ड्रग्स काम करती हैं, देन आपका सीएनएस पर, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, जीआईटी, देन आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग्स बच्चों, देन एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, स्टेरॉइडल ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो होते हैं। तो बच्चों इसको आपको कैसे पढ़ना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री को आपको कॉलेजी से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। इसमें आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सार आपको बच्चों देखना है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो सार से आते हैं, सार आपको देखना है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग ये कैसे अचीव कर सकते हैं बच्चों, आपको क्या करना है जब आप जीपैट का एग्जाम दे रहे हैं तो एक कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करनी है और उसमें बच्चों मैं आपकी हेल्प करूंगी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरा बच्चों याद रखना बहुत जरूरी है, मेमोराइजेशन कैसे, रिवीजन करके, और रिवीजन तब ज्यादा इजी हो जाती है बच्चों जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके बाद बच्चों आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। ठीक है, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बच्चों। रिवीजन फॉर्मूला बहुत जरूरी है, आप आज पढ़ लें लेकिन आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और ये बात मानिए, अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम बच्चों क्रैक कर सकते हैं। तो आप जीपैट एग्जाम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे विद अ वेरी गुड रैंक। देन बच्चों मॉक टेस्ट तो बहुत ही जरूरी है, ये आपको प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं और इसमें बच्चों हम आपकी मदद करेंगे। लास्ट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी देख लीजिए थोड़ी सी। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। हमारे पास 5 महीने हैं तो हम पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो पहला महीना बच्चों जो है, जो फर्स्ट मंथ है, आप उसमें स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए अपनी, थोड़े से नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस देखिए क्या क्या आते हैं। सेकंड मंथ में बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आपको सेकंड मंथ में बच्चों स्टार्ट कर देनी है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन, एमसीक्यू एंड समरी चार्ट्स बनाना शुरू करिए, जो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे चार्ट्स देने में। आप लोगों को फ्लो चार्ट्स प्रोवाइड करेंगे, विल प्रोवाइड यू शॉर्ट नोट्स कि आप लोग वहां से बहुत इजीली अपने कॉन्सेप्ट को याद रख पाएं। देन बच्चों और क्या करेंगे आप लोग, मॉक टेस्ट आपको बच्चों देने हैं। थर्ड मंथ से आप शुरू हो जाइएगा मॉक टेस्ट के लिए। फॉर्मूला एंड ड्रग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिएगा, ड्रग स्ट्रक्चर बार बार रिवाइज करिएगा सो दैट इट विल हेल्प इन योर मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट। देन आप लोगों को ज्यादातर जो आप लास्ट फेज में आप देखेंगे, 4th या 5th मंथ में आपको क्या करना है बच्चों, ज्यादा रिवीजन,
रिवीजन करनी है बच्चों, और आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा करने हैं बच्चों। उससे आपको एग्जैक्ट हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उन्हें आंसर कैसे करना है। यही आपकी एग्जामिनेशन की डिमांड है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से लेकर आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चों आपको याद रखने हैं और उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं बायोकेमिस्ट्री की या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री की, मैंने यहां पे बता दी हैं। जैसे आपके लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री की बच्चों विल्सन एंड जिसवॉल्ड्स टेक्स्ट बुक है। देन आपके पास पोएस प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक है। हमारे पास बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो लेहनिंगर्स है हमारे पास, देन लिपिनकॉट है। तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनसे आप पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है अपनी जीपैट के एग्जाम में फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। फॉर दिस आई विल हेल्प यू टू 100% एश्योर फॉर दैट साइड कि आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो हम डेवलप करेंगे और उनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो होंगे वो बच्चों सॉल्व हो पाएंगे। So for this, I'll say thank you so much to all and wish you very good luck for your coming GPAT examination. So thank you so much. Bye-bye.